दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बैटल की जिसके बारे में दुनिया के हिस्टोरियन कहते हैं दिस वाज द ग्रेटेस्ट लास्ट स्टैंड आफ्टर द बैटल ऑफ थर्मोपिली। थर्मोपिली ग्रीक और पर्शियन के बीच में नियर बाय 1500 बीसी के आसपास लड़ाई हुई। 1962 18 ऑफ नवंबर रेजिंगला सिर्फ 120 इंडियन सोल्जर मोस्टली अहीर ऑफ हरियाणा और सामने चाइनीज आर्मी की लाखों की वेव आफ्टर वेव अटैक। आज हम इस बैटल की पूरी सच्चाई जानेंगे। बैटलफील्ड की ज्योग्राफी क्या थी, चाइनीज की प्लानिंग कैसे हुई थी, इंडियन डिफेंसिव लेआउट क्या था, मेजर शैतान सिंह की लीडरशिप कैसी थी, प्लेटून वाइज ब्रेवरी कहां पर देखने को मिली और साथ में 120 वीरों की लास्ट मैन लास्ट राउंड कहानी, चाइनीज कैजुअलिटीज का रियल एस्टिमेशन कितना था और व्हाई दिस बैटल चेंज्ड मॉडर्न आर्टिलरी और मिलिट्री थिंकिंग। और हाँ, वीडियो के एंड में हम सब हीरोज के नाम उनकी पोजीशन के साथ में बताएंगे। देखिए, रेजिंगला इंडिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लास्ट स्टैंड मानी जाती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेजिंगला है कहां पे और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है जो कि माना जाता है। देखिए, रेजिंगला चुशुल वैली के साउथ 16,000 फीट पे एक नैरो पास है। ये चाइना के G219 हाईवे के बिल्कुल पैरेलल पड़ता है। इस रिज के नीचे पूरा लेह का एक तरीके से डोरवे जो है ना वो दिखता है। तो ऐसा माना जाता है, डिफेंस एक्सपर्ट बोलते हैं कि हुएवर कंट्रोल्स रेजिंगला विल कंट्रोल द चुशुल, और जो चुशुल को कंट्रोल करता है वो लद्दाख को कंट्रोल करता है। तो आप समझिए कि लद्दाख और रेजिंगला का नेटवर्क जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे जो कंडीशंस है वो आपको देखने को मिलती है 50% ऑफ द ऑक्सीजन लेवल, नॉर्मल से 50%। टेम्परेचर -20 -30 डिग्री से टेम्परेचर यहाँ पे -20 -30 डिग्री सेल्सियस। विंड की जो स्पीड होती है वो भी 50-60 किलोमीटर पर आवर की होती है। बहुत ही स्नो और बहुत ही रॉकी ट्रेंचेस है। कोई आर्टिलरी सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिल पाता है टाइम पे, कोई रडार सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाता है, कोई नाइट विजन देखने को नहीं मिलता है, कोई इवैक्यूएशन रूट नहीं है, कोई रेनफोर्समेंट का पॉसिबल नहीं है। और इंडिया की जो पोजीशन है वो हमारी कमांडिंग पोजीशन मेजर शैतान सिंह 13 कुमाऊं चार्ली कंपनी के पास में हुआ करते थी। उनके पास में 3 मेजर प्लेटून थे, एक 7 प्लेटून लेफ्ट फॉरवर्ड, 8 प्लेटून राइट फॉरवर्ड और 9 प्लेटून जो कि सेंटर में। कंपनी का हेडक्वार्टर वहीं पे था और टोटल स्ट्रेंथ नियर बाय 120 लोगों की देखने को मिलती है। चाइनीज का अटैक जो था वो बहुत ही ज्यादा प्लान था। इंडियन ऑफिशियल एस्टिमेशन था कि नियर बाय 1350 चाइनीज सोल्जर थे, लेकिन अनऑफिशियल जो इंटरसेप्शन देखने को मिलता है वहां पे वो 3 से 4,000 चाइनीज ट्रुप्स का देखने को मिलता है। चाइनीज की स्ट्रेटेजी थी कि वो इंडियन की पोजीशन को एनसेकिल करेंगे, कट ऑफ कर देंगे सारे रूट को और तीनों साइड से जो है वो अटैक करेंगे। और हाँ, उनके पास में एडवांस मोटार भी थे, मशीन गन्स थी, ताकि वो एक साथ अटैक करके पोजीशन को वीक कर सके। एक के बाद एक वेव अटैक्स है जो कि उन्होंने करे और उसके बाद में उन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रांग करने की कोशिश की। चाइनीज को लगता था कि ये बहुत ही सिंपल टेक अवे होगा, 16,000 फीट पर 120 इंडियन सोल्जर है, इसलिए तो बहुत ही आसान विन है। पर उन्हें पता नहीं था कि यहाँ अहिर कंपनी तैनात थी, जिसकी वीरता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी लेजेंडरी हुआ करती थी। अहिर कंपनी जो है वो मेजॉरिटी ऑफ सोल्जर यहाँ पे अहिर या फिर यादव कम्युनिटी से हरियाणा से देखने को मिलता है। अहिरवाल आपको मालूम है एक रीजन है जहाँ पे महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रेवाड़ी ये वाला बेल्ट के अंदर अहिरवाल रहते हैं, जिनको लैंड ऑफ द ब्रेव्स भी जो है वो माना जाता है। अहिर कम्युनिटी का मेजरली एरिया जो है वो आपको हरियाणा देखने को मिलता है। यहाँ के जो वॉर क्राई माने जाते हैं वो दादा किशन की जय, विक्ट्री टू दादा किशन, इसके अलावा बजरंग बली की जय, जय यादव, जय महादेव, ऐसे नारे और वॉर क्राई आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, जो बैटल की पहली शुरुआत हुई थी वो हुई थी 17 ऑफ नवंबर 1962 रात को 11 बजे। हर बंकर में साइलेंस था। हर सोल्जर ने अपने ग्लव्स उतार के राइफल्स को गर्म रखना चालू कर दिया। हर सोल्जर ने एक दूसरे को बोला कल सुबह लड़ाई होगी और हम पीछे नहीं हटेंगे। पेट्रोलिंग पार्टी ने रिपोर्ट दिया, एनिमी मूवमेंट स्पॉट कर लिया गया है, बहुत बड़ा नंबर है और धीरे धीरे वो क्राउल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शुरुआत में जो पहली वेव अटैक जो थी, जो रात को देखने को मिली, वो बहुत ही साइलेंट इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किया गया था। चाइनीज ने सोचा कि क्रॉल करके जो है वो पास में पहुंच जाएंगे, उसके बाद एकदम से अटैक कर देंगे। बट 9 प्लेटून ने इस तरीके से जवाब दिया उनको स्पॉट करने के बाद कि पूरा का पूरा क्रॉलिंग जो है वो वहीं पे थम गई। नारा लगा जय दुर्गा जय महावीर। पीछे मशीन गन ने फायर खोला। चाइनीज फॉरवर्ड कॉलम जो है वो पूरी तरीके से कलेप्स हो गया। मालूम है कैजुअलिटी पहली बार में कितनी हुई? 100 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स की। और इंडिया की तरफ कितना लॉस हुआ? सिर्फ 2, और वो भी लाइट इंजर्ड। चाइनीज पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गए थे, स्टंट रह गए थे। दूसरा उन्होंने अटैक किया कि चलिए मोटार से अटैक करते हैं, मोटार से जो है वो सब कुछ उड़ा देते हैं ताकि उनके लिए आसान हो जाए। उन्होंने लाइट मोटार 12.7 mm के हैवी मशीन गन को यूज किया। पूरा का पूरा रेजिंगला जो है वो हिला दिया। पत्थर, बर्फ सारे के सारे जो है वो वहां पे उड़ गए।
सबने सोचा कि चलो अब तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अहिर कंपनी ने खुद ने जो बंकर बनाए थे 4-5 दिन पहले, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकले। उसके बाद में चाइनीज ने बहुत बार बंकर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन बार बार फेल हो गए। इंडियन एमजी ने 400-500 मीटर रेंज में जो है वो डेडली फायर करे। चाइनीज अगेन पूरी तरीके से स्टंट हो गए, उनको पीछे रिट्रीट करना पड़ा। इस बार चाइनीज का लॉस 300 से 400 का था। इंडिया की तरफ नियर बाय 20 सोल्जर हमारे इंजर हो चुके थे, 10 से 12 जो है वो शहीद हो चुके थे। फिर तीसरे अटैक की शुरुआत होती है लेट नाइट को, जहां पे मल्टी डायरेक्शनल उन्होंने ह्यूमन वेव लाने की कोशिश करी। चाइनीज ने सोचा कि हम लोग लेफ्ट, राइट और सेंटर से तीनों जगह से एक साथ जो कि अटैक करेंगे, लेकिन 7 प्लेटून, 9 प्लेटून और 8 प्लेटून जो कि 3 अलग अलग डायरेक्शन में थी, उनके सामने वो कुछ नहीं कर पाए। चाइनीज का नंबर बहुत ज्यादा होने के बाद में भी चाइनीज स्टक हो गए थे। इंडिया के जो एम्युनिशन है, जो हमारे पास में हथियार थे, वो बहुत लो हो गए थे, लेकिन मेजर शैतान सिंह बंकर से बंकर मूव करते हुए सबके मोरल हाई कर रहे थे। हर गोली एक चाइनीज को याद रखनी चाहिए, इस तरीके के स्टेटमेंट है जो कि वो दे रहे थे। उन्होंने पर्सनली कैरी कर रखी थी एलएमजी हाई ग्राउंड के ऊपर। उसके बाद में जो लास्ट फेज आता है, जिसके अंदर बहुत ही क्लोज कॉम्बैट देखने को मिला, जहां पे इंडिया के एम्युनिशन पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे, हथियारों का और कोई सप्लाई नहीं थी। उस टाइम पे इंडियन सोल्जर ने बायोनेट्स को यूज करना चालू किया। उस टाइम पे राइफल के बर्ड्स यूज करना, कुकरी को यूज करना, स्टोन यूज करना और बेयर हैंड से उन्होंने लड़ाई करना चालू किया। चाइनीज ऑफिशियल लोग कहते हैं इसको लेकर कि इंडियन सोल्जर्स फॉट लाइक वाउंडेड टाइगर्स। और जो आई विटनेस रिपोर्ट मानी जाती है, उसमें एक जवान ने 7 चाइनीज को जो है वो बायोनेट से मारा, 2 जवान ने मोटार पोजीशन स्नैच करी। कुछ सोल्जर्स ने चाइनीज एलएमजी कैप्चर करके उनके खिलाफ चला दी। मेजर शैतान सिंह खुद मशीन गन बस्ट में हेविली वाउंडेड हुए थे। उसके बाद में भी वो ऑर्डर्स दे रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इवैक्यूएशन करने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। जब जवान उनको उठा के मूव करवा रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि डोंट रिस्क लाइफ फॉर मी, होल्ड योर पोस्ट। ये उनका स्टेटमेंट था। सोल्जर्स ने उनको एक रॉक के पीछे रखा ताकि उनकी बॉडी जो है वो स्लोप से स्लाइड ना करे, और दे फॉट टिल लास्ट ब्रेथ। जब स्नो मेल्ट हुई 3 महीने बाद में, तो पेट्रोल टीम जो है वो पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। मोस्ट जो सोल्जर्स थे, उनके हाथ में फायरिंग पोजीशन के अंदर बंदूकें थी। गन जो है वो पूरी तरीके से फ्रोज हो चुकी थी हाथों में, लेकिन किसी ने भी अपनी पोजीशन जो है वो अबंडन नहीं की थी। बॉडीज पूरी तरीके से सर्कुलर बायोनेट के फॉर्मेशन में अरेंज थी। इंडियन फ्लैग तब भी इंटैक्ट था उनके हाथों में, और एक ग्रुप जो 5 सोल्जर्स का था, उनके हाथ में ग्रेनेड थे। सोचिए, जहां पे उन्होंने लास्ट फाइट की थी। इस पूरे युद्ध के अंदर जो इंडियन सोल्जर्स का लॉस होता है, वो माना जाता है कि 114 लाइफ है, जो कि 114 जवान है जो कि शहीद हुए। 120 में से 6 जो है वो सवेरली इंजर हुए थे। 0 प्रिजनर ऑफ वॉर देखने को मिलता है। जो 6 वाउंडेड थे, वो भी बाद में जो है वो एस्केप हो गए थे। चाइनीज लॉसेस बहुत बड़ा था। ऑफिशियल चाइनीज कहते हैं कि 500 से ज्यादा, इंडियन ऑफिशियल कहते हैं कि 1300 से ज्यादा, हिस्टोरियंस कहते हैं कि 3000 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर जो है उन्होंने जान गंवाई थी। रेजिंगला रिकॉर्ड किया जाता है एज वन ऑफ द हाईएस्ट चाइनीज कैजुअलिटी इन ए सिंगल डे हाई एल्टीट्यूड बैटल। चाइनीज को समझ में आ चुका था कि इंडिया से इतने हाई एल्टीट्यूड पे लड़ना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे जो हीरोज देखने को मिलते हैं रेजिंगला के, वो चार्ली कंपनी थी, 13 कुमाऊं। कंपनी के जो कमांडर थे वो मेजर शैतान सिंह, परमवीर चक्र से उनको सम्मानित किया गया। 7 प्लेटून जो कि लेफ्ट फॉरवर्ड थी, जिन्होंने बहुत इंटेंस अटैक किया था, उसमें जो है सुरजा सिंह उसके कमांडर थे। यहाँ पे हीरोज देखने को मिलते हैं रामचंद्र, राम सिंह, शिवराम, प्रीतम सिंह, राम नारायण, छाजू राम, हरि राम, घासी राम, मोहर सिंह, जय नारायण, धर्म सिंह, राम कुमार, और टोटल 40 से ज्यादा जवान। ये प्लाटून ने फर्स्ट वेव को क्रैश किया। चाइनीज पूरी तरीके से अटैक जो है वो रोक चुके थे। उसी तरीके से 8th जो प्लाटून था हमारा राइट फॉरवर्ड, जिसके कमांडर हरि राम थे, वहां पर भी हमारे बहुत सारे हीरोज थे, जैसे कि बलदेव सिंह, राम कुमार, मोती सिंह, फूलचंद, धीरज सिंह। इन्होंने भी चाइनीज को एक रास्ता रोक दिया था। और उसी तरीके से 9 प्लेटून जो कि सेंटर में थी, जो कि मोस्ट क्रिटिकल पोजीशन मानी जाती है, जहां पे कमांडर जो थे वो रामचंद्र थे। यहाँ पर भी बहुत सारे हमारे हीरोज थे, जैसे कि भानाराम, रूपचंद, जलराम, जललाल, गोपाल सिंह, शेर सिंह, नाथूराम, शिवचरण, और इन सब लोगों ने हैंड टू हैंड फाइट करके सबसे इंटेंस इस वॉर को बना दिया था। हमारे जो हेडक्वार्टर था, जो सपोर्ट सेक्शन था, वहां पर भी बहुत सारे मेंबर्स थे जिन्होंने इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे चाइनीज को मारा था। उसमें मंगलचंद, जयचंद, सुरजाराम, राधेश्याम, यहाँ तक कि एक कुक थे रामपाल, उन्होंने भी जो है वो स्टोन से लड़के जो है वो कई सारे जवानों को, चाइनीज को वहां पे मारा था। यहाँ की स्टोर कीपर थे करतार सिंह, उन्होंने भी युद्ध लड़ा। इन सब कुक और हेल्पर्स ने मिलकर जो है वो फ्रंटलाइन सोल्जर्स की बहुत ज्यादा मदद करी थी। हम क्यों ये लड़ाई पूरी दुनिया में एक तरीके से लेजेंड की लड़ाई मानी जाती है? देखिए, यहाँ पे कोई बहुत सारे मिलिट्री रीजन है, क्योंकि पहली बात तो कोई आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था, नंबर आउट नंबर हो चुका था भारतीय सेना 1:30 से, 0 रिट्रीट था, और किसी ने सरेंडर नहीं किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट था जो कि बचा लिया गया।
ये हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ यूनिट कैजुअलिटी एवर रिकॉर्डेड इन इंडियन हिस्ट्री है, जो कि माना जाता है। यूएन के एनालिसिस को बोलते हैं कि ये टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन वॉरफेयर करेज। ये यूएन की एनालिसिस है जो कि कहती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक रीजन भी है। अहिर कंपनी जो है वो अपने मार्टियर के लिए, ट्रेडिशन के लिए जानी जाती है। मेजर शैतान सिंह की लीडरशिप यहाँ पे बहुत बड़ी थी। बॉडी पोजीशन जो मिली वो फाइटिंग स्टैंस में मिली थी। रेजिंग क्लब मेमोरियल के ऊपर लिखा है, हाउ कैन अ मैन डाई बेटर। दोस्तों आज हमारे पास में स्मार्टफोन्स है, यूट्यूब है, कंफर्ट है, फिर भी 120 हीरोज जब -30 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमारे देश की सेवा करते हैं, हमारे देश को डिफेंड करते हैं, और उनके पास बस एक ही चीज थी जिसकी वजह से वो ये सब कर पाए, वो थी देशभक्ति। अगर आप सब लोग उनके त्याग को सल्यूट करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, रेजिंग ला हीरोज अमर रहे, और इस कहानी को शेयर जरूर करिएगा। इसके ऊपर अब रिसेंटली एक मूवी भी है जो कि फरहान अख्तर बना रहे हैं, 120 बहादुर नाम से। रिसेंटली वो थिएटर में भी रिलीज हुई है, तो अगर आप चाहें तो उस मूवी को भी देख सकते हैं और इस वॉर के बारे में जान सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।